Assalamualaikum. My name is Mohammed Fawad and you are watching my YouTube channel Made Mathematician. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपने जो पिछली वीडियोस देखी होगी बेसिक के हवाले से उनसे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बेसिक पर है और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 3 पार्ट ए। वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो है गलती करते हैं, डेसिमल में एडिशन भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये भी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में ये प्रोसीजर करूंगा और इस लेक्चर में आपको डेसिमल के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा कि डेसिमल नंबर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये किस तरह है। इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको बयान करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर एंड इट्स टाइप्स। हमारे पास डेसिमल नंबर क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल नंबर के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेसिमल नंबर इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर डेट और नंबर। हमारे पास डेसिमल नंबर एक खास किस्म होता है नंबर का जो होल फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मार्कर है हमारे पास, एक पूरा मार्कर इस होल होल मीन होल नंबर, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट। अगर मैं इसका आधा करूँ तो जो आधा है, आधा जो पीस है वो क्या किस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा? डेसिमल नंबर। आधा एप्पल, 2.5 एप्पल, 3.5 एप्पल, ये हमारे पास क्या होंगे? डेसिमल नंबर। मतलब ये कंप्लीट नहीं होता। आधा होता है 0.75% होता है, 0.75, 3, 0.3, 3.9, इस तरह जो भी नंबर होते हैं हम उनको क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर। अच्छा, अब डेसिमल नंबर आ गया है तो डेसिमल नंबर है इनमें तो हमेशा मैंने आपको पिछली लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो पॉइंट नीचे होता है। अगर ये पॉइंट आपने ऊपर लगाया तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन। अगर ये नीचे है तो फिर ये डेसिमल। अच्छा, हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स, हम इनको इंग्लिश वर्ड में किस तरह लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 42.3, 42.3। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट के जो दो हिस्से हम इसको स्टार्ट करेंगे, 2 एंड 4। 2 को हम यूनिट भी कहते हैं और वंस भी कहते हैं, और 4 को हम टेंस। फिर इसके बाद जो होता है हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन एक्सेट्रा। जब यहाँ से जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब पॉइंट्स के बाद नंबर आएगा उनको हम किस तरह लिखेंगे? हम उनको डायरेक्ट टेंथ से डिनोट करते हैं, टेंथ टीएच लगाते हैं लास्ट में। फिर टेंथ के बाद क्या आएगा? 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, इस तरह इससे स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि हमारे पास इसमें यूनिट क्यों नहीं है, ये 10 डायरेक्ट क्यों है? तो इसका जो क्वेश्चन है, व्हाई आफ्टर डेसिमल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10? ये यूनिट से क्यों स्टार्ट नहीं होता, ये वन से क्यों स्टार्ट नहीं होता, ये टेंथ से क्यों स्टार्ट होता है? Because each value is 10 times bigger than the one on its right. मतलब इसका इस लाइन का मतलब ये है कि आप हर एक वैल्यू के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो राइट वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 10th, और जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है ना वो आपके 10 वाले तरीके से शॉर्ट हो गए। मतलब 10 टाइम्स स्मॉलर, 10 टाइम्स स्मॉलर, 10 टाइम्स स्मॉलर, 10 टाइम्स स्मॉलर, इस तरह हमारे पास 10 टाइम ये बिगर होता है, ये 10 टाइम बिगर, ये पिछली वीडियो 10 टाइम बिगर, फिर ये 10 टाइम बिगर, इस तरह वीडियो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/10 से क्या मतलब है? 0.1। ऐसे 1/100 से क्या मतलब है? 0.01। ये 10 टाइम, ये इससे 10 टाइम बिगर है, फिर ये इससे 10 टाइम बिगर है, 0.001। तो ये 10 टाइम बिगर है, तो इसलिए हमने 10 से शुरू किया है, इसलिए यूनिट से शुरू नहीं किया। 10 टाइम, 10 टाइम, 10 टाइम, 10 टाइम, एक्सेट्रा। तो जो सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। हमारे पास टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर क्या है?
टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर हमारे पास क्या क्या आता है इसमें हम ये बताएंगे। हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? A decimal number that stops after a few digits। हमारे पास वो डेसिमल नंबर जो कुछ हिस्सों के बाद स्टॉप हो जाता है, जो कुछ ही हिस्सों के बाद वो कंप्लीट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे कि 1/2। अगर हम 1/2 को सॉल्व करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे सॉल्व करता था, 1 and 2। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाएगा 1 से का। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो उससे 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया 1। 2 के साथ ये फिर नहीं होता तो हमारी क्या जरूरत है? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास जितना 0 हमें जरूरत हो हम इतना लगा सकते हैं। 0 नहीं चलेंगे तो इससे क्या आएगा? 2 × 5 is 10। तो डेसिमल के बाद कुछ ही नंबर, डेसिमल नंबर डेट स्टॉप्स आफ्टर अ फ्यू डिजिट्स। कुछ ही नंबर के बाद हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन स्टॉप द डिजिट्स। इस तरह बहुत से क्वेश्चन है जो सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट स्टॉप हो जाते हैं। इसका जो खिलाफ वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इस तरह होता है कि आप जितना सॉल्व करोगे आपके पास रुकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, a decimal number that does not means after a decimal number, after a decimal, मतलब ये हमारे पास पॉइंट है, इसके बाद ये चालू है, स्टॉप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 22 अंदर लिखेंगे से होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा नीचे लिखना है, कौन सा ऊपर, कौन सा अंदर लिखना है, कौन सा बाहर। जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा अंदर आएगा, जो नीचे वाला होता है वो हमेशा बाहर आएगा। 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 हमारे पास जरूरत है, 7 एंड सो ऑन। अब इसके बाद आप लोग सॉल्व करें इससे क्या आएगा, या बात आपके पास रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूस है। नंबर में डेसिमल नंबर का मतलब समझ आया कि डेसिमल के बाद रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूसली जाएगा। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है रिकरेंट डेसिमल। रिकरेंट डेसिमल हमारे पास क्या है? A decimal number that does not end but has digits that repeat in a pattern। हमारे पास रिकरेंट डेसिमल्स टर्मिनेटिंग की तरह है, लेकिन इसमें एक खास पॉइंट है। एक खास पॉइंट वो क्या है? एक खास पॉइंट वो ये है कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है, सॉरी, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है वो एक खास पैटर्न में अपने आप को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 10/3 हम सॉल्व करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और किस से भी सॉल्व करते हैं, ये आपके पास क्या आएगा? 3.3333, इस तरह कंटिन्यूस किया आएगा। आप ये इस तरह भी लिख सकते हो, और ये बार का मतलब होता है ये भी रिपीट होता है। समझ गए? 10/3 3.33 डॉट या 3.3 बार, इस तरह ये रिपीट होता है। अच्छा, जो इसका जो फोर्थ पार्ट है, सॉरी, रिकरेंट डेसिमल का एक और भी पॉइंट है, इस तरह नहीं होता है कि 3.333, इस तरह भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.12121212 इस तरह भी होता है, ये भी खास केस है, कंटिन्यूसली जा रहा है, 1 2 को बार बार रिपीट कर रहा है। 0.19251925 ये भी खास पैटर्न है ना, इसमें रिपीट होता है बार बार, तो भी हमारे पास क्या भी रिकरेंट डेसिमल। रिकरेंट डेसिमल में एक डिजिट रिपीट नहीं होता, 5 दफा होता है कि 4 डिजिट रिपीट होता है, 5 डिजिट रिपीट होता है, ये भी रिकरेंट में आता है। नॉन रिकरेंट डेसिमल में, नॉन रिकरेंट डेसिमल a decimal number that does not end here and does not repeat in a pattern of letters। नॉन रिकरेंट डेसिमल में हमारे पास एक खास पैटर्न होता है, इसमें कोई भी रिपीट नहीं होता, मतलब कंटिन्यूसली जाना होता है, एक खास पैटर्न में भी रिपीट नहीं होता, रुकता भी नहीं। तो हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर 22/7 मैंने वहां पर भी मेंशन किया, वो तो नॉन में नहीं, वो कंटिन्यूसली जा रहा है। ये इस एग्जांपल के लिए भी परफेक्ट है और यहाँ पर भी परफेक्ट है, क्योंकि ये खास पैटर्न में रिपीट नहीं होता, ये कंटिन्यूसली जा रहा होता है डिफरेंट पैटर्न में, एक खास पैटर्न अपने आप को रिपीट नहीं करता, बस ये कंटिन्यूसली जा रहा होगा। अच्छा,
हर एक लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस लेक्चर में भी दूंगा। होमवर्क फाइंड आउट द रिजल्ट एंड आल्सो मेंशन डेटा व्हिच टाइप ऑफ डेसिमल इज दिस। आपने ये सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल किस तरह 23/9 ये आपने इस तरह सॉल्व किया। 9 2 18 5 पॉइंट लगाएंगे 0 9 5 45 minus 5 and then 0 9 5 45। तो ये तो हमारे पास आई थिंक सो सॉल्व हो गया 2.55 and continuously or 2.5 बाय। तो हमारे पास किस कैटेगरी में है? ये हमारे पास रिकरेंट डेसिमल में आ गया। ये हमने सॉल्व भी किया और ये हमारे पास किस कैटेगरी में है? रिकरेंट डेसिमल। तो इसके जो बाकी 3 पार्ट्स है ये आप अपने आप से सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर से जरूर कुछ सीखा होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेसिमल और डेसिमल का एडिशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस लोग एडिशन डेसिमल नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर ये भी समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियोज।